वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th होम साइंस का पेपर। तो अभी आपका जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है होम साइंस का, उसी का बिल्कुल ये वही पेपर है। ऐसा नहीं है, दूसरा पेपर नहीं है। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है वही पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। तो ये पेपर मुझे मिल चुका है और मैं आज आप लोगों को ये पेपर सॉल्व करवाऊंगी। तो देखते हैं कितना आप लोगों ने किया है, कितना अच्छा करके आया है। तो पेपर देखा है तो पूरा बिल्कुल वही पेपर आया हुआ है जो पढ़ाया गया है। तो ये देख के मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की इतनी हेल्प हो पाई है मेरी क्लासों की। जो मैंने करवाया है वो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रही हैं, आप लोगों को हेल्प हुई है उससे। तो कितनी खुशी की बात है कि इतना अच्छा आप लोग पेपर करके आए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है। तो आज हम लोग इसको करेंगे। ये एक बच्ची का पेपर है जो मेरे पास है और ये बिल्कुल अभी का पेपर है जो अभी हुआ है होम साइंस का, क्लास 10th का है। तो इसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि समय 3 घंटे था आप लोगों के लिए इसमें मिला था और निर्देश भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए मिले होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे सब करने थे और जो प्रश्न पत्र है आपका 2 खंडों में विभाजित था, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के जो है 20 प्रश्न बहुविकल्पीय थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, जिनके उत्तर आपको किस में देने थे, OMR शीट जो आपको मिली थी उसमें आपको उसको फिल करना था। उसको कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना था, उसके लिए आपको वो शीट मिली थी। प्रत्येक अंक उसके सम्मुख अंकित है, जैसा कि आप लोग इस पेपर में भी देखेंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। मतलब खंड आ जो आप करेंगे वो आपको बहुविकल्पीय सेक्शन है और जो खंड बा है उसमें आपको रिटन पोर्शन करने के लिए मिलेगा। मतलब वो प्रश्न आपको कॉपी में लिखने होंगे, अपनी आंसर शीट जो आपको मिलती है तो उसमें आपको वो प्रश्न लिखने पड़ेंगे। खंड बा में अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हेतु निर्देश प्रकार के प्रश्नों के लिए पहले दिए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो ना आता हो उस पर समय ना नष्ट करें। मतलब जो नहीं आता है उसको लेके मत बैठना और जो चीज़ें आती हैं उसको आप पहले करिए। ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट वाला पहले आ रहा है तो आप फर्स्ट वाला नहीं आ रहा तो फर्स्ट ही वाले को लेके पढ़े, उसके पीछे पढ़े, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जाते समय पेपर आपको जैसे ही मिल जाता है, पूरा पेपर एक नज़र से आपको पढ़ना होता है। उसके बाद जो भी आपको आता हो, चाहे वो अंतिम प्रश्न हो चाहे वो प्रथम प्रश्न हो, जहाँ से भी आपको आ रहा है वहाँ से उठाइए, क्वेश्चन नंबर डालिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा कुछ उसमें जो जो होता है कि ऐसी कुछ नहीं होता है कि उसमें पहले से ही स्टार्ट करना होता है। आपको जहाँ से आ रहा है, बहुत अच्छा जहाँ से आ रहा है वहाँ से लिखना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खंड आ हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए हुए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR पत्रक गोले में गोला काला करें। तो पहला प्रश्न है आपका, यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपये है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। तो 420, 300, 150, 400 कितना होगा। कैसे किया आप लोगों ने। तो आइए देखते हैं आंसर क्या निकलेगा। 35 पुस्तकों का जो पुस्तक है, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 35, तो 35 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 12 पुस्तकों का निकालना है तो इंटू हम लोग कर देंगे 12, हो गया। अब इसको कर दीजिए इंटू, कितना हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 1 पंचे कितना हो जाएगा 5 होगा, 1 तिहाई 3 होगा। अब इसको कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 420। आ गया समझ। तो ये आपका आंसर होगा, कितना हो जाएगा, आया समझ, 420 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही सही है आपका। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, सही आंसर कौन सा होगा, बचत करना, आय की जानकारी, व्यय पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी आंसर सही हो जाएंगे क्योंकि बजट बनाने का उद्देश्य ये सब उद्देश्यों को पूरा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, घर में रखना चाहिए, सड़क पर फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए, नाली में बहाना चाहिए। तो कूड़ेदान में डालना चाहिए। और ये सब वही क्वेश्चन है जो आपकी 1 शॉर्ट यूनिट कंप्लीट बाकी और जो मॉडल पेपर 2 दिए गए हैं, अगर मैच करेंगे तो बिल्कुल सब A to Z डिट्टो क्वेश्चन वही आए हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है पेपर करवाते हुए, मुझे बता नहीं सकते, बहुत खुशी हो रही है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये इस क्वेश्चन को आपने पोस्ट में भी देखा होगा, सॉल्व किया है। कितना अच्छा क्वेश्चन आया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O2, HO2, H2O, H2O होगा, 2HO क्या होगा,
H2O होगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने पोस्ट में जो है क्वेश्चन जो दिए डाले गए उसमें सॉल्व कर रखा है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 15 जून, 5 जून, 2 जून। कब मनाया जाएगा? 5 जून को। ATS अथवा टिटवैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? तो किस रोग के लिए दिया जाएगा? टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया, तपेदिक। टिटनेस के लिए। टाइफाइड रोग फैलता है साल्मोनेला टाइफी से फैलेगा, एनोफ्लीज से फैलेगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से फैलेगा, बासिलस पर्टुसिस से फैला। किससे फैलेगा? साल्मोनेला टाइफी से। और जब मैंने आप लोगों को एक क्लास करवाई थी रोग और उनके रोगाणुओं के नाम, तब कहा था कि इससे आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। हर साल इसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देख लीजिए आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल आया है। घर में सिलाई करने से बचत होती है समय की, वस्त्र की, धन की, उपयुक्त सभी की। तो इन सभी की बचत होगी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कपड़े पर निशान लगाना चाहिए पेंसिल से, मिल्टन चौक से, फ्रेंच चौक से, खड़िया या सफ़ेद चौक से। किससे लगाया जाता है? मिल्टन चौक से लगाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है दूध, दालें, खट्टे फल, हरी सब्जियां। तो खट्टे फल। भोजन परोसने के लिए डॉट डॉट ब्लैंक है बीच में का प्रयोग करना चाहिए। हाथ की उंगलियां, लकड़ी की छुरी, कांटेदार चम्मच और एक बड़ा चम्मच परोसने वाला चम्मच। तो एक बड़ा चम्मच परोसने वाले चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? तो पानी, चीनी, सोडा, नमक। किसका प्रयोग हानिकारक है? सोडा का। रोगी का भोजन होना चाहिए कैसा? सुपाच्य, बिना पका, चटपटा, गरिष्ठ। कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कुल अस्थियां होती हैं कितनी होती हैं? पोस्ट जो पढ़ी थी क्वेश्चन की आप लोगों ने किया है उसका आंसर भी बहुत सारे बच्चों ने दिया है। तो 300, 206, 305, 210 कितनी होती हैं? 206। रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य होना चाहिए? मतलब अगर किसी रोगी को आहार देंगे तो कैसा आहार उसको देना चाहिए? किसी रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? संतुलित आहार, पोषण की कमी को दूर करने वाला आहार, अधिक ऊर्जा देने वाला आहार। तो ऐसा आहार देना चाहिए जो संतुलित भी हो, उसकी पोषण की कमी को भी दूर करे और उसको ऊर्जा भी प्रदान करे। तो ऐसा आहार रोगी को देना चाहिए। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं हड्डी टूटने पर, डूबने पर, बेहोश होने पर। इनमें से कोई नहीं। तो बेहोश होने पर, मूर्छित होने पर किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुकाएं होती हैं? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया होगा? 6 होती हैं, 8, 12, 10। तो ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। मानव कशेरुक दंड में कितनी पृष्ठीय, पृष्ठ का मतलब होता है कशेरुक दंड जो पीछे होती उसके फ्रंट सामने वाले भाग में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो ये बात हो रही है पसलियों की। समझते हैं ना? पसलियों की कितनी होती हैं? तो मानव पृष्ठीय कशेरुक में कितनी पसलियां होती हैं? 12 होती हैं। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक। अगर दोनों साइड का पूछेगा तो 24 होती हैं, ऐसे 12 होती हैं। मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण होता है क्या होता है? दर्द, सूजन, अंग निष्क्रिय होता है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं किसका? नाड़ी की गति, श्वास की दर, शारीरिक तापमान, रक्तदाब। किसका पता लगाते हैं? थर्मामीटर की सहायता से शरीर के तापमान का। खूंटी दुराग्र संधि पाई जाती है कहाँ पे? कंधे में, खोपड़ी में, कोहनी में, घुटने में। कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है दुराग्र संधि। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी थे। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों का जो मिल गया है। तो आप लोगों को आपका करेक्ट ऑप्शन मिल गया है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बिल्कुल पढ़ाया हुआ तो सब आया। जो बच्चों ने सारी रेगुलर क्लास करी होगी उनका पेपर तो बहुत ही अच्छा गया होगा। वो पेपर देख के बहुत खुश हो गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग खंड बा पे आ गए हैं। खंड आ हम लोगों ने कर लिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना था। आपको ये बताते हैं कि आप लोगों को इसमें क्या क्या करना था, कैसे करना था। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत, मतलब जो भी आपके हैं, जो भी आपको आंसर देना है वो केवल 25 शब्दों में देना है, ज़्यादा नहीं। ड्राई क्लीनिंग शुष्क विधि के 2 लाभ लिखिए, मतलब आपको 2 से 3 लाइन के अंदर इसका आंसर देना था। तो ड्राई क्लीनिंग विधि के 2 लाभ आपको लिखने थे, केवल 2 लाभ। सिलाई मशीन के 2 लाभ लिखिए, केवल 2,
मतलब 2 पूछा गया तो केवल 2 और 25 शब्द हो जाएंगे। 2 आप अगर लिखेंगे तो 2 से ज़्यादा नहीं, केवल 2 नंबर का आंसर है तो 2 लिखने थे। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो ऐसा चेक जिसके बाएं तरफ 2 रेखाएं खींची होती है और ये चेक केवल अकाउंट पे ही होता है, मतलब इसकी धनराशि केवल आपके खाते में जाएगी, तो ऐसा चेक रेखांकित चेक कहलाता है। सबसे सुरक्षित चेक होता है। प्राकृतिक एवं श्वसन क्रिया के बीच 2 अंतर लिखिए। प्राकृतिक श्वसन कैसे होता है, कृत्रिम श्वसन कैसे होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो श्वसन तंत्र होता है वो प्राकृतिक रूप से सक्रिय होता है, लेकिन एक बीमार या रोगी व्यक्ति का जो श्वसन तंत्र होता है रोग की अवस्था में उसे कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी थी। अस्थिभंग के प्रकार केवल नाम लिखिए, मतलब जो अस्थिभंग के प्रकार होते हैं उनके नाम लिखने थे केवल कि कौन कौन से होते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? तो प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद मिलने वाले उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं और वो उपचार हॉस्पिटल जाने से पहले दिया जाता है। जो भी व्यक्ति देता है वो जो अनिवार्य रूप से मतलब वो डॉक्टर नहीं होता है, वो केवल कुछ समय के लिए दिया जाता है, तो वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अब देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 से 21 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है, मतलब 50 शब्दों में देना है। कम से कम आपको जो आपका पेज था आधा पेज तो लिखना ही था उसमें, तो 50 शब्द हो जाते। घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। घर की सफाई क्यों की जाती है? क्यों का मतलब होता है क्यों की जाती है, उसका लाभ क्या है, तो महत्व आपको इसमें बताना था। कलप कितने प्रकार के होते हैं? अरारोट कलप बनाने की विधि लिखिए। कलप कितने प्रकार के होते हैं उनका आपको केवल नाम लिखना था, नाम लिखना था। उसके बाद जो अरारोट का कलप होता है उसको किस प्रकार बनाएंगे, बस उसकी विधि आपको लिखनी थी, वो भी केवल 50 शब्दों में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 पेज लिख सकते थे, उसके ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। भोजन में कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनके क्या लाभ है? तो ये सारे क्वेश्चन जो शॉर्ट वाली वीडियो करवाई थी यूनिट वाली, उसमें बिल्कुल शॉर्ट करके पढ़ाया था कि ये कैसे होगा, क्या होगा, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। 6 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल होते हैं। तो इनके आपको लाभ लिखने थे, कौन सा पोषक तत्व कौन सा लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से उसका कार्य क्या होता है। घर के कूड़ा करकट को व नष्ट करने के उपायों को स्पष्ट कीजिए, मतलब जो घर का कूड़ा करकट होता है उसकी नष्ट करने की जो विधियां हैं उनको आपको इसमें लिखना था। और कंकाल तंत्र के विभिन्न कार्य बताइए। तो कंकाल तंत्र के कौन कौन से कार्य होते हैं वो लिखने थे आपको। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। तो निर्देश प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प पर उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है, मतलब आपका जो आंसर है वो 100 शब्दों के अंतर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, कम से कम 2 से ढाई पेज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक गृहिणी की मासिक आय 3000 है, वह प्रतिमाह 10% बचाती है, तो उसकी कुल आर्थिक बचत क्या होगी? तो ये मैथ वाला क्वेश्चन एक आया। अगर आपको ये नहीं आता था तो आपके लिए कितना बढ़िया ऑप्शन दे रखा है इसमें कि मैथ वाला नहीं आता है तो ये कर लीजिए। गृह गणित क्या है इसका महत्व तो बता दीजिए, बस आपका काम हो गया, आपको 6 नंबर मिल जाते हैं बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है, किस कारण से बढ़ रहा है, उसके कारण लिखने थे। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत संरक्षण के उपाय लिखिए, मतलब जल संरक्षण के आपको इसमें उपाय बताने थे। अगला क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में देखिए अथवा करके दिया है, एक नहीं आ रहा है तो दूसरा तो आएगा ही। इतना पढ़ा है आप लोगों ने तो कितना तैयारी करी है, इतना अच्छा पेपर हुआ है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है अर्ध तरल क्या है, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है, किसी एक प्रकार के तरल को बनाने की विधि लिखिए, मतलब जो अर्ध तरल पदार्थ है वो किस रोग की अवस्था में दिया जाएगा वो आपको लिखना था कि ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाएगी जब किसी व्यक्ति को अर्ध तरल पदार्थ दिया जाएगा, और किसी एक तरल को बनाने की विधि आपको उसमें बतानी थी। तो हो गया आपका पेपर यहाँ पर समाप्त। 3 आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने थे। तो ये रहा आपका पेपर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये देखिए पेपर है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिए। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो भी हैं वो देख लें। इसमें आंसर मैं टिक कर सकती हूँ, इतना मैं कर रही हूँ कि आप लोगों को आंसर टिक कर रही हूँ। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहले में आंसर ये हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आफ्टर क्लीनिंग द हाउस द गार्बेज शुड बी कहाँ डालना चाहिए उसको, तो कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। H2O हो जाएगा। इसमें 5 जून को मनाया जाता है। और इधर
ATS किसमें दिया जाता है, तो टिटनेस में दिया जाएगा। टाइफाइड किससे फैलेगा, सॉल्मोनेला टाइफी से। सीविंग के ऑल ऑफ द अबव। मार्किंग ऑफ द क्लोज इज डन बाय मिल्टन जॉक, ये वाला हो जाएगा। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी कौन से हो जाएंगे, तो सिट्रस फूड जो होते हैं वो विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं। और फॉर सर्विंग फूड ये बिग स्पून हो जाएगा। और हार्मफुल किसके लिए होता है, कुकिंग में कौन सी चीज़ होती है, तो सोडा होता है। पेशेंट्स फूड शुड बी कैसा होना चाहिए, इजिली डाइजेस्टिबल होना चाहिए जो फूड होता है पेशेंट का। अगला है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, तो ये बताना है आपको कितनी होती हैं 206। प्लानिंग अ पेशेंट्स डाइट एम्स एट, मतलब जो पेशेंट है उसकी डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोवाइडिंग बैलेंस डाइट, एलिमिनेटिंग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, गिविंग मोर एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। कितना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव वाला हो जाएगा। सिल्वेस्टर मेथड इज़ यूज्ड किस में यूज़ की जाती है, तो अभी हम लोगों ने देखा है। और इसमें हो जाएगी क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। और इसमें बताया था हाउ मेनी डॉर्सल वर्टेब्रे, इसमें ये हो जाएगा। फ्रैक्चर कॉज इन मसल्स, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। विद हेल्प ऑफ थर्मामीटर वी डिटेक्ट, थर्मामीटर क्या डिटेक्ट करता है, तो बॉडी टेम्परेचर करता है। पिवोट जॉइंट इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे होगा, स्कल में होता है। तो ये रहे आपके जो 20 ऑप्शनल क्वेश्चन थे, इनका आंसर मैंने दे दिया है। अब और क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपके इंग्लिश वाले जो हैं, तो ये इतने हैं, देख लीजिए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो देख सकता है। आगे ये रहा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये रहे आपके। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों के ये रहे। तो गाइस ये आप लोगों का जो पूरा अभी रिसेंट का पेपर है वही है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। और ये आपका हाल ही में जो एग्ज़ाम में रिसेंट हुआ है उसी का पेपर है। तो ये रहा आप लोगों का पूरा पेपर, मैंने बता दिया है क्या होगा, कैसे होगा, आंसर कौन कौन से सही होंगे। तो ये आप लोगों का पेपर रहा। तो कैसी लगी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की क्लासें अभी कल 8 तारीख से शुरू हो जाएंगी। शिवरात्रि के दिन से हम लोग जो है नई क्लासों का शुभारंभ कर लेंगे। तो जितने बच्चे हैं वो क्लास से जुड़े रहिएगा, बिल्कुल चैनल पे जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को नई क्लासें जो हैं 10th और 12th की, होम साइंस की और एजुकेशन की प्रॉपर क्लासें मिलेंगी, हर दिन मिलेंगी। और एक एक चैप्टर हम लोग पहले करेंगे। तो इस बार हम लोग करेंगे जो पहला चैप्टर है उसको करेंगे, फिर उसको करने के बाद उसके जितने क्वेश्चन हैं, MCQ हैं, जो भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं तो वो कवर करेंगे। इसी तरीके से हम लोग हर चैप्टर को करेंगे। और उसके बाद पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQ जो बन सकते हैं, वो साथ में सॉल्व करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस बार क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासें मिलेंगी, कोई भी चार्ज नहीं होगा। डे टू डे बिल्कुल फ्री क्लास है, NCERT मटेरियल मिलेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।